भाजपा कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती है। विपक्ष दिन रात बैठकर रणनीति बनाती है और भाजपा की एक चाल विपक्ष की राजनीति को ध्वस्त कर देता है। मैं तहे दिल से कहूं तो विपक्ष की राजनीति का हर तोड़ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के पास है। इसी तरह भाजपा ने कुछ झारखंड राज्य में किया है। केंद्र से एक आदेश आया और झारखंड की पॉलिटिक्स में हड़कंप मच गया। जी हां दोस्तों, मेरा परिचय संजीव कुमार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द वॉइस ऑफ पब्लिक वन। अभी तक तो आपको खबर मिल ही गई होगी कि झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है और अब झारखंड का जो कमान है वो झारखंड के लाल बाबूलाल मरांडी को सौंपा गया है। आज के इस वीडियो में भाजपा की पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड का कमान बाबूलाल मरांडी को सौंपा है और इससे भाजपा को क्या क्या लाभ हो सकता है। और ये भी जरूर चर्चा करेंगे कि अब जब झारखंड का पूरी तरह से कमान जब बाबूलाल मरांडी को मिला है तो बाबूलाल मरांडी के सामने अभी कौन कौन सी प्रमुख चुनौती है, क्योंकि अब देखना बड़ा दिलचस्प हो गया है कि झारखंड के पॉलिटिक्स में अभी जो जो समस्याएं हैं भाजपा के लिए उसे बाबूलाल मरांडी किस तरह से हल करते हैं। क्योंकि विपक्षी एकता की बात करते करते विपक्ष के नेता अभी जितने खेमों में बटे हुए हैं, आप यकीन मानिए उससे ज्यादा खेमा तो भाजपा के अंदर झारखंड में बना हुआ है। लेकिन भाजपा के जितने सारे झारखंड के नेता हैं, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व के विरुद्ध कोई यहां पे बगावत कर दे। लेकिन अंदर ही अंदर खाने तो खिचड़ी हमेशा पकते रहती है। तो आज से 2 महीना पहले मैंने वीडियो बनाया था, इस बात को मैंने बोला था कि अब जब भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलेगी तो हो सकता है कि यहाँ पे झारखंड का जो कमान है किसी आदिवासी चेहरे को दिया जाए, और जिसमें से सबसे बढ़ चढ़ कर जो नाम लिया जा रहा था वो रांची के मेयर का नाम लिया जा रहा था जो लकड़ा कुछ करके हैं, लेकिन उन्हें तो नहीं दिया गया और झारखंड का कमान बाबूलाल मरांडी को सौंपा गया है। और मेरी बात सही सिद्ध हुई कि झारखंड का कमान किसी आदिवासी को ही सौंपा गया। और जानते हैं कि भाजपा ने इतना सोच समझकर इतना बड़ा डिसीजन क्यों और कैसे लिया। इससे भाजपा को ही बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद तुरंत ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा में तो प्रचंड जीत हासिल कर ली भाजपा झारखंड में, लेकिन विधानसभा का चुनाव जो तुरंत ही हुआ उसमें उसे चारों खाने चित हासिल हुआ। एक भी आदिवासी विधायक भाजपा ने नहीं बना सका और झारखंड से सत्ता से भी बाहर होना पड़ा था भाजपा को, क्योंकि झारखंड की राजनीति ही कुछ ऐसी है कि यदि आपको आदिवासी समर्थन ना करे तो आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, कोई भी पार्टी अपना सरकार नहीं बना सकती है। और यही बात भाजपा के साथ भी हुआ था। लोकसभा में आदिवासियों ने तो खुलकर समर्थन किया था भाजपा का, लेकिन विधानसभा का चुनाव में अपना हाथ पीछे खींच लिया। इसी को देखते हुए भाजपा ने एक आदिवासी चेहरे को आगे बढ़ाया है झारखंड में। और मैं आपको बता दूं कि अभी भाजपा के पास झारखंड में बाबूलाल मरांडी से बड़ा चेहरा कोई भी नहीं है आदिवासी नेताओं में से। और बाबूलाल मरांडी को जब झारखंड का कमान सौंपा गया है तो इसे बहुत हद तक भाजपा के अंदर ही अंदर एक उम्मीद से जाग गई है कि अब झारखंड में आदिवासी उनके साथ जुड़ेंगे और इससे भाजपा को बहुत बड़ा फायदा होगा। और दूसरा फायदा भाजपा को है दोस्तों कि अभी भाजपा में जितने सारे नेता हैं या जितने सारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसमें से आप कह सकते हैं कि सबसे विनम्र यदि कोई मुख्यमंत्री है या तो कोई विनम्र ऐसा नेता है तो पहला नाम बाबूलाल मरांडी का लिया जाता है। वो बहुत ही विनम्र किसके व्यक्ति हैं। बाबूलाल मरांडी का एक व्यक्तित्व कुछ ऐसा है कि भाजपा का कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता भी यदि बाबूलाल मरांडी तक अपना बात को पहुंचाना चाहे तो आसानी से पहुंचा सकता है। और बाबूलाल मरांडी के पास एक प्लस पॉइंट ये भी है कि झारखंड का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसा प्रखंड नहीं, कोई ऐसा पंचायत नहीं जहां पे बाबूलाल मरांडी अभी तक नहीं गए हों, जहां उनकी पहुंच, जहां उनकी पकड़ ना हो। और यही सब चीज देखते हुए भाजपा ने बाबूलाल मरांडी को झारखंड का कमान सौंपा। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबूलाल मरांडी के सामने भी चुनौती कम नहीं है। पहला और सबसे बड़ा चुनौती जो बाबूलाल मरांडी के पास है दोस्तों, वो तो मुझे यही लगता है कि सभी नेताओं को एकजुट करके रखना। सबसे बड़ा काम बाबूलाल मरांडी के लिए यही है,
क्योंकि इधर अर्जुन मुंडा का एक अपना ही अलग धड़ा है, रघुवर दास का अपना एक अलग धड़ा है, बाबूलाल मरांडी का अपना एक अलग धड़ा है, और जितने सारे अभिनेता जो भाजपा में हैं और अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं उनका एक अलग धड़ा है। तो सभी को मिला जुलाकर एक साथ एक मंच पर बांध कर एक सूत्र में रखने का काम बाबूलाल मरांडी को करना है, और यही चुनौती सबसे बड़ा चुनौती है बाबूलाल मरांडी के लिए। और यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि झारखंड से 14 में से 12 या 14 में से 14 सीट भी जीतना चाहे, क्योंकि पिछली बार यहां से झारखंड से एनडीए कुल 12 सीटों पर जीत हासिल की थी, 11 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर आजसू। केवल चाईबासा और राजमहल 2 सीट ऐसा था जहां पे विपक्ष जीता था। और अब यदि वही प्रदर्शन भाजपा 2024 में भी दोहराना चाहती है कि 12 जो पिछली बार जो 12 सीटें जीती थी वो फिर से जीते, या तो 14 में से 14 सीटें जीत ले झारखंड का, तो उसमें बाबूलाल मरांडी का अहम रोल होगा और उनको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे पहला बड़ा और जरूरी काम बाबूलाल मरांडी के लिए है कि विपक्ष से कोई बड़ा चेहरा जो है आदिवासियों का, एक बड़ा नेता भाजपा में शामिल होना चाहिए, उनको भाजपा के खेमे में मिलाने का कोशिश बाबूलाल मरांडी को करना है। और यह भी एक बहुत बड़ा चुनौती बाबूलाल मरांडी के सामने है, क्योंकि यदि आदिवासी नेताओं को यदि भाजपा में जोड़ लेते हैं बाबूलाल मरांडी, तो फिर यकीन मानिए कि जो अगली बार जो विधानसभा का चुनाव है या 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भाजपा को झारखंड में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और बाबूलाल मरांडी को इस बात के लिए भी याद किया जाता है, ऐसा कहा जाता है दोस्तों, उस समय तो हमको ज्ञान नहीं है तो सुनी सुनाई बातें मेरे लिए, कि 2000 से लेकर 2002 तक का जो मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा था बाबूलाल मरांडी का, वो झारखंड के लिए स्वर्णिम काल था। इन 2 वर्षों में झारखंड में बाबूलाल मरांडी ने बहुत कुछ काम किया था, और इस बात का चुनाव प्रचार में बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। बाबूलाल मरांडी का व्यक्तित्व भी झारखंड में एक बड़ा नेता की तौर पे है, और मानिए कि बाबूलाल मरांडी वही शख्सियत हैं जो पूरे उत्तर भारत के सबसे बड़े आदिवासी नेता डिसुम गिरीश शिबू सोरेन को हराया था, उनकी पत्नी तक को हराया है। और बाबूलाल मरांडी का सबसे बड़ा खासियत बोले, वो झारखंड का नेता हैं, उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, उन्होंने झारखंड में एक संगठन खड़ा करके संगठन को चलाकर झारखंड की जनता को दिखाया है। इसलिए संगठन में भी काम करने का जो तरीका है, लगभग हर तरीका बाबूलाल मरांडी के पास है। इसलिए मुझे तो नहीं लगता है कि भाजपा का कमान को संभालने में झारखंड में बहुत ज्यादा समस्या बाबूलाल मरांडी को होगा। एक लंबा राजनीतिक कार्यकाल भी रहा है बाबूलाल मरांडी का, इस बात का भी एक्सपीरियंस उनको बखूबी है, मुख्यमंत्री रहे हैं। खैर तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, आप क्या राय रखते हैं। और इतना तो श्योर है कि बाबूलाल मरांडी जो अब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो हो सकता है कि आने वाले जो विधानसभा का चुनाव है झारखंड में, उन्हें सीएम के तौर पर भाजपा प्रोजेक्ट करे। ये लगभग 80% तक तय हो गया है। आप क्या राय रखते हैं, आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जोहार झारखंड।